कमल साधु आतम के गुरु पंचपरमेष्टि भगवान के आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की नंबर 17 परम दिगंबर भगवान प्रभु पीछे बेंच पे रख दो। पटरी से गाड़ी उतरी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। परम पावन
ऐसे चलिए मंगलाचरण हो गए, थोड़ा पढ़ाई भी कर लें। चलो शांतिनाथ स्तवन और पढ़ लें, इसके बाद तो थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे, फिर भजन कर लेंगे। चलिए पेज नंबर 1 पर ये पुस्तकें और रखी है, जिसको चाहिए वो दे दो। मैं पढ़े लिखे लोग हो तो ले लें, लेकिन जो पुस्तक यहाँ पे लोग हैं यही रख के जाना है ना, सरकारी पुस्तक। जिसने शिविर में भाग लिया है ऐसे शिविरार्थियों को बैग, पुस्तक, कॉपियां सब दी गई हैं, और जिसको जो शिविर में नहीं है वो यहाँ से पढ़ने के लिए पुस्तकें ले सकते हैं और जाने के पहले यहीं पर जमा कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। लेकिन जो ले गए हैं वो वापस आने के लिए देख लियो, तो पुस्तक बैग ले तो गए और बताओ आएंगे ना। हाँ, जितने को चीज सब आज 2-3 दिन में फाइनल करना है। जो जो को बैग नहीं मिला सबको आज यहाँ पर वितरित कर देंगे, सूचना कर देना। चलिए समग्र तत्व दर्पणं विमुक्तिमार्गदोषितं दशांगोचतं नमामि शान्तिनन्दनं त्रिलोक्यनन्दभूषणं भवामि विदेहं अदुर्गरं नमामि शान्तिनन्दनं मतङ्गकन्दं जगन्निकां नमामि शान्तिनन्दनं नमामि चलिए अब अपन ने कल जो पढ़ा था पेज नंबर 54, 54 इधर जाओ बेटा, ये 2 जगह खाली। हाँ आगे से निकल जाओ। चलिए कल हमने एक के विषय में चर्चा की थी आपसे। हाँ, एक क्या होता है? वैसे तो सामान्य से सब एक है, किंतु विशेष से देखते हैं तो अनेक भी होते हैं। तो एवं एक बताया था आत्मा। चलो एक क्या होता है? नंबर 1 ओम, दूसरा, तीसरा
चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11वां और 12वां। कम से कम 6 चीजें तो याद होनी चाहिए जो एक है। एक जो 12 चीज लिखी ना, उसमें 6 सबको याद करना है। आज सुबह पारस धाम में तो परीक्षा हो गई, 31 लोगों ने वहां पर परीक्षा दी है। 31 30 फॉर्म थे, फिर एक फॉर्म से 2 लोगों ने पेपर 30 बनाए थे, देने वाले 21 हो गए। एक प्रश्न पत्र में 2 लोगों ने देख करके परीक्षा दी। चलो फायदा हुआ, हम तो सोचे 25 देंगे, किंतु वहां पर हाँ ठीक है, बैठो गिरना नहीं। अब देखिए यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे 2 क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आज साल में एक अंग भी आता है, इसमें 1 2 3 क्या होते हैं बताते हैं। इसमें आपको सहज रूप से जैन धर्म के ज्ञान या सामान्य ज्ञान आपको हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से आपको बतला रहे हैं। सिद्धशिला का नाम क्या है? कौन सी पृथ्वी में सिद्धशिला? उसका नाम क्या है? ईसर प्राक भाग नाम की 8वीं पृथ्वी है, कल आपको लिखाया था। नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं हैं? 35। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा? कौन से छंद में? आर्या छंद में। और नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया। नमोकार मंत्र सबसे पहले किसने लिपिबद्ध किया? आचार्य पुष्पन भृगुनी महाराज ने। कब किया? पहली दूसरी शताब्दी को। कहाँ किया? षटखंडागम ग्रंथ में। ठीक है, सबको याद हो गया, तो परीक्षा लेना पड़ेगा। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ पर? ऊपर कहाँ? तनु बात बने हुए। कहाँ रहते हैं? तनु नहीं पता, तामे छोटा नामे छोटी मात्रा तनु बात भले। देखो यहाँ पर लिखा है, आपको बता देते हैं। ये 55 नंबर पेज पर, उसी के बाजू में पलटाना नहीं पुस्तक। 55 नंबर पेज पर जो ऊपर 5 नंबर का लिखा बात भले 3 होते हैं, मिल गया? धनोदनी बात भले, बोलो जल्दी से। पहला कौन सा? धनोदनी। दूसरा और तीसरा सिद्ध भगवान का रहते हो तनु बात वलय में। तनु बात लिखा है ऊपर, वलय देख लेना। चलिए अब आज अपन पढ़ते हैं 2 क्या क्या चीज होते हैं। तो जीव 2 होते हैं। जीव कितने होते हैं? जीव किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें जानने दीजिए सुख दुख का अनुभव करता है, अथवा जो जीता था, जी रहा है और जीवेगा। प्राणों के द्वारा जीते हैं। तो चलो अभी तो आपने जीव की परिभाषा लिख लो, लिखी है ना, याद तो है सबको। चेतना एक दिन लिखा है, तो चेतना जिसका लक्षण है लिखा है ना। हाँ, आत्मा का लक्षण। आत्मा कहो या जीव कहो, एक ही बात है। आत्मा कहो या जीव कहो। आप कौन है? जीव है कि आत्मा? मैं जीव हूं और आत्मा, नाम अलग अलग है। जैसे विद्याधर जी का क्या नाम था? पीलू भी था, गिनी भी था, तोता भी था। आदिनाथ भगवान के कितने नाम है? आदिनाथ भगवान के 1008 नाम है। जिन सहस नाम पढ़ते ना, वैसे ठीक है, आपने सही कहा। सुनो, भगवान महावीर के 5 नाम थे। कौन कौन से? वीर, अतिवीर, सरमती, वर्धमान और इसी प्रकार से पुष्पदंत भगवान के 2 नाम हैं, सुरधिनाथ और पुष्पदंत। और आदिनाथ भगवान के ऋषभनाथ, आदिनाथ, ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ। अच्छा ठीक है, वो भी सही कहा आपने।
वैसे आदिनाथ भगवान जी जिन सहस्रनाम पर पढ़ते उसमें 1008 नाम। जब इंद्र जाता ना, इंद्र जब भगवान का जन्माभिषेक करता है या केवल ज्ञान के समय वो उनकी स्तुति करता हुआ 1008 नामों से स्तुति करता है। जिन सहस्र नाम में वो 1008 नाम दिए हैं। तो सामान्य से तो जीव दो होते हैं, जीव कहो या आत्मा कहो एक ही चीज है। तो जीव क्या हो गया? जिसके पास चेतना पाई जाए अथवा जो सुख दुख का संवेदन करता है उसे जीव कहते हैं। यदि तीसरी परिभाषा लिखना हो तो उसको ये लिखो, जो 10 जो क्या लिखा है, इंद्रिय आदि 10 प्राणों के द्वारा जीता था। इंद्रिय आदि 10 प्राणों के द्वारा जीता था, जी रहा है और जीवेगा, उसे जीव कहते हैं। जीता था, जी रहा है और जीवेगा, उसे जीव कहते हैं। जीव का लक्षण क्या हो गया? चेतना। चेतना यानी सुख दुख का संवेदन करना। चलो ठीक। अब ये जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संसारी जीव और मुक्त जीव। 2 प्रकार के जीव कौन कौन से हैं? अब देखो, जिनके पास 8 कर्म होते हैं उन्हें कहते हैं संसारी। जो 8 कर्म से सहित होते हैं वो कौन कहलाते हैं? देखो, जो 8 कर्म से सहित होते हैं वो क्या हो गया? संसारी। और जो 8 कर्म से रहित होते हैं मुक्त जीव। आई समझ में? सहित माने इनके पास 8 कर्म है और रहित माने उससे अभाव। तो 8 कर्म से सहित होते वो कौन और जो रहित होते वो? तो 2 प्रकार के जीव हो गए। कौन कौन से? संसारी कौन और मुक्त कौन? 8 कर्म कौन से? ज्ञाना वर्ण, दशना वर्ण, मोह, नाम, रूप और अहंकार। अब ये 8 कर्म से जो सहित होते हैं, अब बताओ हम तुम कौन से जीव हैं? और सिद्ध भगवान मुक्त जीव क्यों है? हाँ, और हम संसारी क्यों हैं? अब जो अरिहंत भगवान कौन से जीव है? अरिहंत भगवान कौन से जीव है? अरिहंत भगवान भी संसारी है, क्योंकि 4 कर्म तो अभी है, लेकिन इतना समझना हमारे तुम्हारे जैसे संसारी नहीं है। उनका रिजर्वेशन पक्का हो गया। बताया था ना आपको, भगवान महावीर की उम्र कितनी थी? तो घर में कब तक रहे? 30 साल तक। और मुनि कब तक रहे? 12 साल तक। और 30 साल तक रहे। अरिहंत परमेश थी। 8 कर्म नष्ट हो गए तो क्या बन गए? वो सिद्ध परमेश थे। ठीक है ना? तो मुक्त जीव कौन कहलाते हैं? जिनके 8 कर्म है। तो अरिहंत भगवान कौन से जीव है? संसारी क्यों मुक्त? क्यों? हाँ, अपन कुछ भी पढ़े ना उसके क्यों हमें प्रश्न उठना चाहिए। विद्यार्थी का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? जिज्ञासु होना। जो पढ़ते हैं हमारे मन में जिज्ञासा होना चाहिए, आखिर हमने क्या पढ़ा, इसका क्या अर्थ होता है। बैठ गए गणपति जैसे मुंह हरात रहे, नहीं, मन में जिज्ञासा उत्साह होना चाहिए। और विद्यार्थी कौन कहलाता है पता है? जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ जानने और सीखने की इच्छा होती है। 80 साल के भी विद्यार्थी हो सकते, नहीं हो सकते? आचार्य महाराज को आपने देखा, आचार्य श्री 75-80 साल की उम्र में भी हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते थे, नया सीखते थे। जो हमेशा सीखता रहता वो कभी बूढ़ा नहीं होता।
ठीक है, चलिए 7:12 हो गए हैं, थोड़ा सा लेट सब हो रहा है, समय पे आ जाया करो भाई, है? आना तो है ही, लेकिन जब गाड़ी छूट जाए उसके बाद स्टेशन पे पहुंचोगे तो क्या होगा, पछतावा हाथ लगेगा। चलिए, तो क्या हो गया, 2 प्रकार के जीव, कौन कौन से, इतने अरिहंत भगवान संसारी के ऊपर 4 घातिया कर्म अभी विद्यमान है। अब इसके बाद जो संसारी जीव होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। मुक्त जीव कितने, एक मास सिद्ध भगवान भी मुक्त है और कोई जीव मुक्त है, तो सिद्ध भगवान के पास 10 प्राण नहीं होते, सिद्ध भगवान तो चेतना प्राणों से जीते, मां चेतना ही उनके पास प्राण होता है। अपन ने जो लिखी ना 10 प्राणों से जीता का जी रहा है, ये संसारी जीव की अपेक्षा, ठीक। अब देखो संसारी जीव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, त्रस और स्थावर। त्रस किसे कहते हैं, जिनकी नहीं, जिनकी 2 से 5 इंद्रिया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, उन्हें क्या कहते हैं, त्रस। और जिनकी एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय तो उसे कहते हैं स्थावर। याद रहेगा, त्रस किसे कहते हैं, जिनकी 2, 3, 4, 5 इंद्रियों के उन्हें क्या कहते हैं, त्रस। और जिनकी एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है इसे क्या कहते हैं, ठीक। अब देखो स्थावर जीव तो होते हैं 5, कौन कौन से, देखो इसी में लिखा है, वैसे सबको पता है, देखो फिर से सुनो, स्थावर जीव के 5 वेद, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। पेड़ पौधे जो है ना ये कौन से जीव है, वनस्पति काय। इनकी कितनी इंद्रिय है, एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय है। पेड़ पौधों को ठंड लगती कि नहीं लगती, अरे भगवान, स्पर्शन इंद्रिय है ना, स्पर्शन भी इसकी हो जिसको ठंड भी लगती है, पेड़ पौधों को ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, और हाँ सब रूखा चिकना, तो पेड़ पौधे एक इंद्रिय जीव है। इसी प्रकार अग्नि है, अग्नि को भी ठंड लगती होगी अब उसको अग्नि, वनस्पति और पृथ्वी, जल, ये जमीन, ये सब एक इंद्रिय माने जाते हैं। विज्ञान ने भी इसमें जीवों की सिद्धि कर दी है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, अब इतना ध्यान रखो। अब 2 इंद्रिय जीव कौन कौन से, त्रस जीव किसे कहते हैं, 2 से 5 इंद्रिय। तो 2 इंद्रिय जीव कौन कौन से, जैसे इल्ली, इल्ली जानते क्या, इल्लियां, इल्ली नहीं जानते, तो गिल्ली नहीं, इल्ली। कन्नड़ में जाओगे ना, कन्नड़ में इल्ला इल्ला बोलना समझेंगे नहीं। सुनो, कन्नड़ में कोई तुमसे पूछे कन्नड़ आती है, इल्ला, इल्ला माने नहीं। कर्नाटक कन्नड़ भाषा में इल्ला का अर्थ होता है नहीं, ठीक। मराठी में होता है नको, हिंदी में होता है नहीं। तो इल्ली माने छोटी छोटी होती है, लट भी कहते उसको, लट। शंख, शंख जानते, शंख, हाँ, केचुआ, सीप, ये सब 2 इंद्रिय जीव होते हैं। शंख भी जीव होता है, देखा इतना बड़ा सा, उसके वो ऐसा चलता भी है, अभी बरसात में बहुत मिलेगा। और पेट में होती है, पेट में क्या होती है, ज्यादा गुड़ खाने से इतनी लंबी पटार निकलती, वो भी 2 इंद्रिय है, पटार कहते थे बचपन में, ज्यादा गुड़ खाओ तो चुनमुने कहते तो 2 इंद्रिय क्या, शंख भी 2 इंद्रिय है। और वो क्या कहते हैं आपके, सीप होती है, सीप जिसमें मोती निकलता है, वो भी 2 इंद्रिय है। ये सब 2 इंद्रिय जीव माने जाते हैं। लेकिन शंख में जब जीव निकल जाता है ना, तो उसके बाद उसकी बॉडी रहती है, वो जीव नहीं है। शंख में जीव होता है, जब वो चलता है तो ऐसा, हाँ नहीं वो घूम, वो अलग होता है, एक घूम गोल गोल वाला, क्या बोलते उसको,
अब बहुत अलग होती है। चलो गूगल से पूछना, गूगल बताया। तो जो चैट आ रहा ना, कौन सा टीचर, चलिए इसके बाद प्रश्न देखो भैया, चलो गलत जगह लगा दोस्ती। चलो ठीक है देख लो भैया। नहीं वहां लेकिन और 2-4 दिन में व्यवस्था बनेगी। नई नई दुल्हन आती ना, उसको टाइम लगता है सेट होने। अरे नई दुल्हन जब आती ना तो 2-4 दिन। सुनो तुम लोग एक बात बहुत अच्छी सुन लो, कभी भी ब्याह होने के बाद कम से कम 5 साल तक तलाक नहीं लेंगे, ये नियम बच्चों को दिलाया है। तो गाड़ी पटरी में आने में 2-4-5 साल लगते हैं। सुनो सही बता रहे हम, गाड़ी अभी इतने सारे हम सुनो, गाड़ी पटरी पे आने में 4-5 साल लगते। हम लोग जब महाराज बने, जब संघ से बाहर निकलते ना, तो महाराजों की पटरी सेट होने में भी कई साल लग जाते। हमारे साथ में सबसे हमारे बड़े महाराज थे प्रशांत सागर जी महाराज, हम उनके साथ 22 साल तक रहे। संघ से निकले कभी अलग नहीं हुए, लेकिन उसके बाद में हम लोगों को धीरे धीरे एडजस्ट करते थे। कभी मैं बड़ा तो कभी तू बड़ा, कभी मैं रानी तो कभी रू रानी, और झगड़ा तो होता रहे लेकिन कभी अलग नहीं होते थे। आज झगड़ते हैं और दूसरे दिन तलाक की एप्लीकेशन लगाते हैं। 3-3, 4-4 महीने में तलाक नहीं। थोड़ी दृढ़ता बनाओ। अब तो ब्याह होने के बाद कोई हमारे पास आता है आशीर्वाद लेने, हम कहते बेटा ब्याह को तो होगा, निभाने को आशीर्वाद ले लो। 4-5 साल कम से कम कोई तलाक नहीं लेंगे। ये बड़ी विचित्रता है। तो क्या कह रहे थे, 2 इंद्रिय आगे समझ में। अब 3 इंद्रिय जीव में क्या होता है, चींटी है, खटमल है। खटमल जानते हैं क्या? अभी खटमल होते हैं, अब नहीं होते खटमल। एक जगह लिखा है जब खटमल थे तो डायबिटीज नहीं थी, और डायबिटीज आ गई, खटमल चले गए। तो सुधा सागर जी महाराज कह रहे थे जब तक खटमल थे ना, जिस घर में खटमल होते थे उस घर में डायबिटीज नहीं आती थी। अब डायबिटीज, आप खटमल चले गए तो डायबिटीज, शुगर की बीमारी, सब लोग मीठे होने लगे आजकल। हाँ वो खराब खून चूस लेते थे। देखो खटमल, चींटी, बिच्छू, बिच्छू भी 3 इंद्रिय होता है। इसके बाद जो लाल बड़े चीते होते ना, चीते, ये भी 3 इंद्रिय है। जो काटे वो सब 3 इंद्रिय। ऐसा नहीं, कहीं वो गिजाई होती ना, गिजाई, ट्रेन चलती है एक के ऊपर एक, 2-2, बहुत सारे 15-20 पैर होते, गिजाई कहते उसको, गिजाई, वो भी 3 इंद्रिय। सावन की डोकरी भी कहते उसको, सावन की डोकरी, या भी बरसात में होती है, ऐसे ट्रेन जैसी चलती है बहुत सारी। कन खजूरा भी 3 इंद्रिय। कन खजूर, जिसके पैर होते ना वो 3 इंद्रिय, उसके पैर नहीं होते। केचुए के पैर होते क्या, तो केचुआ 2 इंद्रिय, कन खजूरा 3 इंद्रिय, चींटी, चीटा, और ये अपने खटमल और कीड़े वगैरह होते ना, काकरोच, जो कॉफी में मिला है। कॉफी में क्या मिला है, 100 ग्राम कॉफी पीने वालों को 10 ग्राम तो काकरोच का पाउडर। पता है नहीं पता है? मोबाइल में सबसे पहले टाइप करना यूट्यूब में कॉफी में काकरोच, तो वीडियो आएंगे बहुत सारे। उसमें एक वीडियो को लेडीज ने बताया कि कॉफी में कितने काकरोच अलग किए ही नहीं जा सकते। जहां उनके बोरे रखे रहते कॉफी के भी, वो काकरोच को सब मिला करके पीस दिया जाता है। तो जो शाकाहारी व्यक्ति है वो कभी काकरोच का पाउडर नहीं पी सकता। इसलिए कॉफी पीने वाले सावधान हो जाओ, अब कॉफी में भी काकरोच है। तो क्या करना, घर में कॉफी के बीज ले आओ। तो सबसे अच्छा खारक होती ना, खारक, खारक की गुठली को सेक लो और उसको पीस लो, और बढ़िया आपको कॉफी जैसा उसका स्वाद आएगा। अथवा चिरोटा के बीज होता है, चिरोटा, चिरोटा जानते हैं?
रास्ते में पड़े मिलते, पतली सी फली होती है, मेथी के दाने बराबर मैरून कलर के होते हैं, वो कोको कोला रंग के, उनको सेक लो और पीस के पाउडर बना लो। बताते हैं वो भी प्रतिभा स्तर में ना दीदियां बताती हैं कैसे कॉफी बनाना, और बताते हैं कॉफी में तो कई बीट वगैरह भी उसमें होती है, इसीलिए चाय तो पीने ही नहीं और कॉफी भी पीने वाले सावधान हो जाओ, बीज लाके करो। तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में हो गए ना। 4 इंद्रिय में क्या होते हैं? मच्छर, मक्खी, पतंग, ये कीड़े वगैरह उड़ते ना, ये सब 4 इंद्रिय जीव माने जाते हैं। इनके पास मच्छर, मक्खी, कीट पतंगे और बिजली वाली तितली और जो काले कीड़े उड़ते ना, वो हाँ जी, ये झींगर तो 3 इंद्रिय है। काकरोच है ना, झींगर होता है ना, वो 3 इंद्रिय होता है काकरोच। क्या? सांप, सांप तो पंचेंद्रिय होता है, सांप के कान भी होते होते होते। अरे जो बताओ, सुनो, जिसकी आंख फूट गई वो कितने इंद्रिय? एक मनुष्य था जिसकी दोनों आंखें फूट गई या दिखना बंद हो गया तो फिर 4 इंद्रिय हो जाएगा। तो सर्प को कान तो होते हैं लेकिन उसकी बॉडी में ऐसे होते हैं, हम ये हमारे कान है क्या, इससे सुनते क्या? इससे नहीं सुनते, ये कट जाए तो भी आवाज आएगी। ये तो ऊपर बॉक्स है, बक्सा, जैसे ये टोपी लगी ना, ये माइक है क्या, टोपी, ये तो इसको अलग कर दे तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? इसी प्रकार ये दोनों कान आपके ऊपर काट जाए तो भी आवाज आएगी। ये कान ऊपर दिख रहे ना, ये तो आपका ये बॉक्स है, मोबाइल का कवर, तो मोबाइल कवर है, कान तो इसके भीतर है जिसमें आवाज आती है। इसीलिए वो कान जब वो करते ना, आप लोग जब ऐसे अंदर तो करके देखता है, वो डॉक्टर के पास ऐसा खट करते कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही, ये ऊपर नहीं है, ये तो कान जैसे अपने को दिख रहे हैं अभी, हो सकता है उसका कान भीतर और देखने में नहीं आता। जब आप सांप के सामने संगीत बजाओ, अभी हमने मुक्तागिरी में देखा था जब भजन चल रहा था, वो कौन से तब मन डोले तो भजन आता ना कौन सा, तो सर्प और सांपनी दोनों ऐसा डांस करे तो हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन उस समय कैमरा वगैरह कुछ चलता नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। मुक्तागिरी में बिल्कुल हमने देखा दोनों सांप इतने डांस कर रहे थे। उधर सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा था मुक्तागिरी में, और कम से कम वो उसकी ध्वनि जहां पर आ रही थी तो दोनों सांप जब जंगल से आ रहे देखा वो तो डांस कर रहे थे। आंखों से हमने देखा दोनों सर्पों को बिल्कुल ऐसे खड़े होकर के ऊंचा पचक के हो, और इतने बड़े वहां तो खूब सांप रहते थे। एक बार हम भी जंगल के लिए गए तो सांप सामने से आके खड़ा हो गया। अब हमने कहा भैया तू उठ जा या हम उठ जाए, वो बिल्कुल आगे ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे देखने लगा। हमने कहा क्या करे, तो 1 मिनट तो हम भी सबसे रहे, 30 सेकंड, तो धीरे से हमने पीछे उठाई और तो वहां से भाग गया। ऐसे सांप वगैरह पंचेंद्रिय ही होते, उनको पूरा ध्यान रहता किसने हमें मारा, क्या किया। नागिन नाम की पिक्चर आई थी और भी कोई, तो उसको संगी पंचेंद्रिय होते। नाग नागिन जितने होते सांप ये पंचेंद्रिय होते। गैया जो है पंचेंद्रिय है, और आपके सूकर भी पंचेंद्रिय है, घोड़ा है, बैल है, गाय, ये सब संगी पंचेंद्रिय मन सहित होते हैं। तोता है, मुर्गा है, मेंढक है। मेंढक कितने बड़े होते हैं, कल बताया, इतने बड़े तो नहीं, इतने से भी होते हैं मूंगफली के दाने बराबर। नाली वगैरह में देखना, अभी कल ही हम यहाँ से आए तो गेट से इतना सा मेंढक उचक के आया। अब वो मेंढक संगी पंचेंद्रिय है, वो मेंढक सम्यक दृष्टि हो सकता है, व्रती हो सकता है, पंचम गुण स्थान मेंढक का हो सकता है। मेंढक भी व्रती हो सकते, पंचम गुण स्थान हो, मर करके व्रत धारण करके स्वर्ग भी जा सकते। समझ में आया ना? तो ये 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये कहलाते त्रस जीव। और जिनके पास एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती वो कहलाते हैं। अब देखो 2 इंद्रिय जीव कौन से हो गए? इल्ली, 2 इंद्रिय,
अब देखो, दो इंद्री स्पर्शन और रसना, तो रसना इंद्री के दो काम है, चखना और बकना। जीभ का क्या काम है? तो जो दो इंद्री जीव होते ना, वो बोलना भी प्रारंभ कर देते हैं। इल्ली बोलती है, चींटी भी बोलती है, मच्छर भी बोलता है। तो उसकी बात अपने को समझ में नहीं आती, देखना रात में फिर टिक 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 करते ना करते, उनकी जीभ होती है, वो बोलते भी और चखते भी है। समझ में आया? हाँ, क्या बोलते? हाँ, बोलते ना, दो इंद्री, तीन इंद्री, इल्ली वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज अपने को पकड़ में, जिसके पास रसना इंद्री होती है वो चखना और बोलना, दो काम है रसना इंद्री के। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद त्रस जीव भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संगी और असंगी। जो मन सहित होते हैं उसे कहते हैं संगी, और जिनके पास मन रहित होता है वो कहते हैं असंगी। तो देखो, मनुष्य, देव और नारकी, ये तो नियम से संगी होते हैं। संगी किसे कहते हैं? बोलो, संगी किसे कहते हैं? जिनके पास मन होता है। और असंगी किसे कहते हैं? जिनके पास मन, तो तीन गतियों के जीव के पास तो मन होता ही है, गतियां चार होती ना। मनुष्य सारे के सारे मनुष्य संगी होते हैं, देव भी संगी होते हैं, नारकी भी संगी होते हैं, किंतु त्रियंचों में दो प्रकार के जीव होते हैं, संगी और असंगी। तो एक इंद्री से लेके चार इंद्री तक के जीव असंगी ही होते हैं। लिखना तो लिखते चलो, यही बता रहे। संगी माने मन सहित, तुम सब संगी हो। नारकी, मनुष्य और देव ये नियम से संगी ही होते हैं, इन सबके पास मन होता है। छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, वो भी संगी है। अब बता, त्रियंच गति में एक इंद्री से चार इंद्री तक के जो जीव होना नियम से असंगी ही है, उनके पास मन नहीं होता। उदाहरण आपको समझना हो तो देखो, एक समझ लो, जैसे आपका छोटा सा भाई है, उसको यदि दीपक जल रहा हो, उस बच्चा वहां जाएगा और जैसे चटका लग जाएगा तो ताता है, भग जाएगा, फिर हाथ लगाओ, नहीं लगाएगा। किंतु कीड़ा जो पतंग होता है, उड़ता जाएगा, गरम लगेगा, फिर पीछे आएगा, फिर उसके जाएगा, फिर आगे पीछे करता करता वो उसमें जल करके मर जाता है। कभी दीपक के सामने कीड़े आते ना, वो उनको गर्म तो लगता है लाइट में, लेकिन उनके वहां मन नहीं है, तो उनको ये पता नहीं कि मेरे लिए हानिकारक है, इसलिए बार बार जाते हैं। जब मन होता है तो बच्चे को पता है ताता या मुझे नहीं जाना। तो इससे हम समझ सकते हैं एक इंद्री से लेकर चार इंद्री तक के पास मन नहीं होता। फिर कैसे काम करते हैं? तो इंद्री से काम करते हैं। आप सब लोगों को अगर जानना हो, एक पिक्चर बनी है बहुत अच्छी, लिख लो, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। देखो पिक्चर का नाम, मूवी का नाम, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। बहुत अच्छी मूवी है, हमने भी पूरी देखी है, 1-2 घंटे 50 मिनट की है वो, सब लोग देखना। उसमें जूलॉजी के अनुसार और बॉटनी के अनुसार पूरा उन्होंने आत्मा की सिद्धि की है। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, इस नाम से देखना। बहुत सारी फिल्में हैं, तो उसमें अपने को जो देखना है वो एक टकला सा व्यक्ति दिखेगा सबसे पहले आपको, या ओम बना हुआ, उसमें आदिनाथ भगवान, एक ओम का एक चित्र मिलेगा, वो वाली फिल्म देखना, नहीं तो दूसरी देख लो, तुमको महाराज ने बताएंगे। आजकल एक ही नाम से बहुत सारे डुप्लीकेट माल भी होता है। तो एक चीज मिलेगी, इसमें आचर्ष ने भी देखी है, हम लोग कई महाराज ने देखी। वो एक धार्मिक फिल्म है, श्वेतांबरों के द्वारा निर्मित है। उसमें पूरा आपको वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने आत्मा की सिद्धि की है। यद्यपि दिगंबर आमनाव के अनुसार उसमें कुछ विपरीतता है, फिर भी जो व्यक्ति आत्मा को नहीं समझता है या जो इंद्रियों में सुख मान रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, हर मोबाइल में वो है, उसको आप लोग देखेंगे तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव कैसे समझ लेते हैं। उनके पास मन नहीं है,
फिर भी देखना चींटियां जैसे बारिश होने वाली रहेगी तो अपने अंडे लेकर के भागने लगती है। चींटियों के अंडे नहीं होते, क्योंकि समूचन अंडे होते हैं, तो चींटियां लेके भागती है, ट्रांसफर करती है, उनको पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। चींटे वगैरह में मन नहीं है कि इंद्रिय से वो उतना ज्ञान कर लेते हैं, ऐसा उसने आपको बतलाया है। तो देखेंगे तो त्रियंच में जो पंचेंद्रिय होते हैं उनमें कुछ संगी होते हैं और कुछ असंगी होते हैं। कुछ तोता होते, तोता बताते, कुछ तोते असंगी होते। पनियल सांप होता है पानी में रहने वाला, वो भी असंगी होता है। कुछ मेंढक होते हैं जो असंगी होते हैं, इनको हम पकड़ नहीं पाते। और सांप तो उड़ने वाले भी होते हैं, देखा उड़ने वाला सांप। हम जब बिहार कर रहे थे तो एक सांप हमारे सामने से उड़ता हुआ जंप लेकर के दूसरे खेत में चला गया। उनको पतला सा था वो, इतनी रस्सी, थोड़ा मोटा सांप, और बिल्कुल ऐसा उड़ता हुआ सामने हमने उसको देखा। लेकिन ये सब पंचेंद्रिय संगी होते हैं। तो कुछ मन रहित भी होते हैं, कुछ मन, अपन जिस दिलवाणी स्तुति पढ़ते ना उसमें लिखा सैनी हो के असैनी, तो सैनी का अर्थ होता है संगी और असैनी का अर्थ होता है असंगी। तो जो दिलवाणी को ग्रहण नहीं करता उसका संगी होने से भी कोई सार नहीं है, वो तो असंगी के समान ही है, ऐसा समझना चाहिए। सब सोती है, चींटी वगैरह हाँ सोते हुए। ये विकलत्रय जो है ना, इनमें निद्रा और पिछला कर्म का उदय तो है, किंतु इनको ज्यादा इनकी आवश्यकता नहीं। सबकी उम्र है, 2 इंद्रिय की उम्र है 12 वर्ष की, 3 इंद्रिय की उम्र है 49 दिन की, 4 इंद्रिय की 6 महीने की, अधिकतम इतने ये लोग जीते हैं। और अपने को समय मिलेगा तो आपको आगे बता देंगे। आज इतना ही रखते हैं, गोमटे सस्ता कपन और पढ़ ले। इसके बाद अब पहले पूछने का तो टाइम ही नहीं मिलता है, पूछ ले। हाँ तो पूछ ले, चलो पहले पढ़ो गोमटे सस्ता। और जिस किसी को नियमित आना हो, बैग पुस्तक चाहिए है, आज अपना बता दे, कल तक और बता दे, तो उनको बैग बुक्स आदि दे देंगे। बाकी जितने बैग बचेंगे दान पुण्य कर देंगे, है ना। जिसको लाना और 2-4 दिन में व्यवस्थित कर लो। विषय पेज नंबर 1 पर गोमटे स्तुति कल पढ़ी थी ना। सोलोयरं चंद्रकमालितोंडं घोड़ागिरं चंपैलोकसोमं कमलावतोषं गर्वाणि। पुस्तक और रति के टाइम पर पीछे भैया लोग जो पढ़े लिखे उनको दे दो, जो अनपढ़ है वो कोई बात नहीं। पढ़े लिखे हो जो पढ़ सकते हो उनके पीछे दे दो भैया। आराम से कुर्सी बाबूजी जैसे मत बैठो, थोड़ा पढ़ लो। जो पढ़े लिखे है ना, कल से जल्दी आओ तो सामने बैठो बढ़िया। और देखो बहुत सारी पुस्तकें बनाई थी अपने, 25 पुस्तक यही आसपास होंगी, तो एक में 2 लोग देख सकते हैं जिनकी आंखें अच्छी हो। चलो फिर से 1 2 3। अच्छा बस 2 ही पढ़ा था, 3 पढ़ा, 2। चलिए सुकंठ, सोहा, जीव, दिव्य, संघम। सुकंठ सोहा जीव संघम, हिमान युद्धाम, 2 दा है, हिमान युद्धाम, विशाल कंधम, हिमालयोद्दाम विशाल कंधम,
सुपेख निजायल सुट्ठुमज्जम। सुपेख निजायल सुट्ठुमज्जम। सुपेख निजायल सुट्ठुमज्जम। सुपेख निजायल सुट्ठुमज्जम। एक साथ बोलिए। अपने को ये भी सोचना कितना सौभाग्य है, 1000 और 2000 वर्ष पहले जो हमारे आचार्यों ने ग्रंथ लिखे। आज तो कॉपी है, प्रेस है। उस समय क्या थे? ताड़ पत्र, पेड़ों के पत्ते, और उसको पत्र बना करके और ऐसे तार या कुछ से वो लिखते होंगे। कोई लोग यदि दक्षिण भारत गए हो, आज भी वहां पे ताड़ पत्रों पे जो हमारे आचार्यों ने अपने हाथों से लिखा है, वो आज 2-2 हजार वर्ष तक सुरक्षित है। देखो कल ही हमने कुछ लिखा, हमारी कॉपी का पता नहीं, किंतु 1000 वर्ष पहले जो मुनियों ने कितनी मेहनत से लिखा होगा। आचार्य कुंद स्वामी ने जब ग्रंथ लिखे, बताते उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई लिखते लिखते, और उनका नाम वक्रग्रीवाचार्य पड़ गया। आज तो बहुत सरल है, लेकिन पहले ऐसा लिखन कार्य करना कितना कठिन था। तो हमारे ऊपर आचार्य का कितना बड़ा उपकार है, और हम उसको पढ़ेंगे तभी तो अपने गुरुओं का उपकार चुका सकते। अभी सर्वार्थ सिद्धि में यही कहा कि हम जैसे मुनीम होता है और सेठ होता है, मुनीम सेठ की सेवा करता है, सेठ उसको धन देता है, तो ऐसे एक दूसरे का उपकार करता है। गुरु हमको पढ़ा रहे हैं तो उपकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या गुरु ने जो लिखा है वो उपकार किया कि नहीं लिखा। तो क्या करें, यदि हम उनके जो पढ़े ग्रंथ को, एक छोरी जो सुनो, जो गुरु ने लिखा है, ये स्तुति लिखी, इसको हम पढ़ते हैं ना, तो अपने गुरु का उपकार चुका रहे। सुन रहे नहीं सुन रहे? यदि हम ये गोमती षष्टक पढ़ रहे हैं तो नेमीचंद महाराज पर हम उपकार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है, उन्होंने हम पर उपकार किया लिख के, और हम उसको पढ़ करके गुरु का उपकार चुका रहे या गुरु पर उपकार कर रहे हैं। अपन गुरु का उपकार कर सकते क्या? क्या कर सकते? बस हम उनकी चीज को पढ़ेंगे। जैसे आतिशी ने हम सब पर उपकार किया, अब हम क्या कर सकते हैं? जो आतिशी ने मूक माटी लिखी उसको हम पढ़ेंगे तो हमारा गुरु पर उपकार है। ये भी मूल सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि गुरु की बात मान करके हम गुरु के उपकार को चुका सकते हैं, गुरु के उपकार का प्रति उपकार कर सकते हैं। इसलिए सब लोग जो जो आतिशी को मानते हैं उनको संकल्प करना चाहिए, गुरु के द्वारा लिखी हुई कृति को जरूर पढ़ेंगे। और अभी यहाँ पर जो बैठे, सुबह भी यदि समय मिले आ सकते हो। देखो समय सबके पास है। आतिशी ने मूक माटी पर 30 से ज्यादा PhD करके लोग डॉक्टरेट बन गए, और ये ऐसी कृति है दुनिया में इसको पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे विद्वान नहीं पढ़ पाते। रतनलाल बेनाला जी स्वयं कह रहे थे, महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आते। जब हमने उनको 10 दिन पढ़ाया बाहुबली में, तब उन्होंने कहा अरे इसमें तो सब कुछ है, मुझे पता नहीं था। लोग तरसते हैं कि कोई हमें मूक माटी पढ़ा दे, पर हमने सोचा था कि यहाँ पर हम ज्यादा लाभ लेंगे, किंतु फिर तो हमने सोचा कि हमारे 3 सुलगी है ना, यही हमारे घर है, इन्हीं को पढ़ा दो। तो हम तो इनकी विवक्षा से हमने शुरू कर लिया। शुरू में तो हमें वैराग हो गया था कि मूक माटी नहीं पढ़ाना, कुछ और पढ़ा के अपना समय निकाल देंगे। किंतु फिर भी जो बच्चे सक्षम है आ सकते हैं, जो भाई बहन यहाँ पर अभी युवा वर्ग में बुलाया था वो भी आए थे, तो जो लोग आ सकते हैं 1 घंटा देखो। तो हमारे गुरु जी ने 24 रात लंबी लंबी रातें जग जग करके मूक माटी लिखी है,
पता है आपको, आतिशी अभी शाम को 6 बजे सामायिक में बैठ जाते थे और सुबह 6 बजे तक वो सामायिक में तो रात भर ये चिंतन करते थे, लिखते थे। इतना श्रम उन्होंने हमारे लिए किया, और उनके ऐसे कम वक्त है कि उनकी कृति पढ़ना तो आता नहीं, सुनने के लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे। समझ रहे हैं, पीछे कुर्सी पे बैठे जितने लोग आ सकते हैं, जो आते बहुत अच्छा, थोड़ा एक दूसरे को कह करके और सोचो। हमें इस बात की चिंता नहीं कि हम कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन यदि इस ग्रंथ का आप एक बार आनंद लेकर के दे देखो, ऐसा आनंद इस काव्य में छुपा हुआ है जिसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन क्या करें, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग, और काक के दाग पके जब काक के हुए कंठ में रोग। जिसका भाग्यहीन होता है ना, उसको सब लाभ नहीं मिलता। किंतु आप सब लोग पुण्यशाली है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। और यदि आप आए तो देखो, एक दिन कोई मुखमाटी क्लास में बैठ करके देखो, कितने गुरु जी का चिंतन, पूरा देश इनके चिंतन से प्रभावित है। इधर मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्तव्य सुना था आचार्य जी की समाधि पे, मैंने उनको अपना निजी सलाहकार माना, और मैं जब कुछ विकल्प होता था गुरु जी के पास जाते थे और उनसे बातें करते थे। कहाँ देश का प्रधानमंत्री, और तुमने कहा कच्ची नहीं, फिर भी तुम उनसे बड़े हो गए। प्रधानमंत्री फिर भी समय निकाल रहा है, लेकिन अपने पास ये भी समय नहीं है। अब तुम लोगों को सुबह बताया था ना, कल जाके फेरो, दुकान खोलने मत दो, 10 बजे के पहले चलो पढ़ो, करो तो कचू। दोनों के कहने से काम बहुत कुछ हो सकता है। और जिनको वास्तव में जिंदगी जीना है वो लोग आके बैठे, धर्म लाभ होगा। अब 50 साल से ऊपर वालों को तो मरने की कला सिखाएंगे हम। नहीं, सही बात है, एक बार अच्छे से मर गए ना तो बार बार मरना नहीं पड़ेगा, 7-8 भोग में मुक्ति मिल जाएगी। अभी लाल घाटी में लगाए थे आर्ट ऑफ डेथ, मरने की कला। लेकिन 50 से ऊपर नीचे वालों को जीने की कला, तो मूक माटी में जीने की कला, आर्ट ऑफ लेके हम खुपरी में थे महाराष्ट्र में, जब हम पढ़ाते तो उसी समय तो आज वो उनका कौन से श्री श्री रविशंकर प्रदास को ना, उनका एक शिविर लगा था 1 दिन का, और उसमें 100 रुपए टिकट थी, और कम से कम 10-20 हजार लोग उसमें पहुंचे। वो जो हमारे शिविर में पढ़ते थे वो भी गए। वो जाने वाले का महाराज, हमें ऐसा लगा काश भी एक दिन मुख माटी पढ़ लेते हैं तो उनको समझ में आ जाता क्या जिंदगी जीने का। उन्होंने कुछ नहीं बताया, 1 घंटा थोड़ा बहुत लेक्चर किया तो लाखों रुपया वो लेकर के खर्चा करके चले गए। आज हमें अपने मूल्य नहीं पता, अपने पास रत्न है किंतु उसकी वैल्यू हम लोग कर नहीं रहे। थोड़ा आप लोग मन बनाओ तो वास्तव में इसका अद्भुत है। एक समय ये भी आएगा कि लोग इस ग्रंथ को सुनने के लिए मतलब अपना सब कुछ लगाएंगे कि कम हम ये ग्रंथ को समझने आ जाए। पूरी फिल्म भी बनी, देखो मुख माटी पे सब कुछ हुआ है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मन बनाना है। जो लोग आते वो भी समय पर आओ। 8:45 का समय दिया, उसके बाद भी 9 सवा 9 तक महुआ जैसे टपकते रहते हैं। इस क्लास में भी देखो 7:15 बजे का, देखो आपके कहने पर हमने 7:15 कर दिया, 7:45 हो गया, फिर भी आप लोग लेट करते रहेंगे तो हम फिर देखेंगे भैया ज्यादा लेट। पहली बार हम इतनी लेट क्लास पढ़ा रहे हैं, जैसे हम पढ़ाते नहीं थे 6:30, 7, सवा 7, 7:30 तक बंद कर दे, फिर भी 15 मिनट आप लोगों के लिए कर दिया, लेकिन आप लोग और लेट होने लगे। जितने लोग आज यहाँ बैठे सब नियम ले लो, कल 7:45 बजे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। संकल्प तो करो, जिसकी विशेष बात हो कोई सब आ सकते हैं। 7:45 बजे तुम तो बहुत ठीक है ना, बहुओं को तो कहो, ये मोड़ा मोड़ियों को हर काम में बहु हाथ उठा देते। हम कहे दीक्षा ले तो नहीं, दीक्षा में नहीं होता। हाँ बहुत अच्छा, मरमी का ना बताएंगे ना तुम्हें, आओ तो आवेदन छापो तो पकड़े। चलिए इस प्रकार से गोमतेश्वर में समय आपका हो गया। बोले महावीर भगवान की दिलवाणी के ज्ञान से पूरे लोकालय शोभान हे दिलवाणी भारी चलो कायसर कर लो।